जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है 27 मई 2026। इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं कवर करने वाला हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच फिल्म बिकम द फर्स्ट नेपाली फिल्म इन द हिस्ट्री टू विन अनसर्टेन रिगार्ड जूरी प्राइज 2026 एट 79th कैन्स फिल्म फेस्टिवल। जो 79वां कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें अनसर्टेन रिगार्ड जूरी पुरस्कार 2026 जीतने वाली इतिहास की पहली नेपाली फ़िल्म कौन-सी बनी है? दोस्तों ये फ़िल्म है, इसका नाम है एलिफेंट्स इन द फॉग। इसको मिला है नेपाल का जो फ़िल्म है ये, इसको अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी के तहत ज्यूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अविनाश विक्रम शाह द्वारा ये निर्देशित फ़िल्म प्रतिष्ठित महोत्सव में पुरस्कार जीतने वाली पहली नेपाली फ़िल्म बनकर इतिहास रच चुकी है। तो इसके निर्देशक हैं विक्रम शाह। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो हैज़ रिसेंटली पब्लिश्ड फाइंडिंग्स रिलेटेड टू व्हिच एक्सपेरिमेंट ऑफ चंद्रयान 3। इसरो ने अभी मई 2026 में चंद्रयान 3 के किस प्रयोग से संबंधित निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं? ये दोस्तों हॉप एक्सपेरिमेंट, हॉप का जो प्रयोग है इससे संबंधित निष्कर्ष प्रकाशित किया है इसरो ने, जो कि चंद्रयान 3 का है प्रयोग। चास्ते, चास्ते क्या है? चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इसी से संबंधित। कुछ निष्कर्ष हैं, 2 परत वाली संरचना की बात करते हैं। चंद्रमा की सतह धूल का एक समान ढेर नहीं है। इसके ऊपरी कुछ सेंटीमीटर में एक विशिष्ट केक जैसी 2 परत वाली संरचना मौजूद है। सतही अपरदन की बात करें तो विक्रम लैंडर के इंजन चालू होने पर निकास गैसों ने ऊपर की लगभग 3 सेंटीमीटर ढीली धूल को हटा दिया, जिससे नीचे मौजूद सघन सामग्री उजागर हो गई। सघन और चिपचिपी मिट्टी की बात करते हैं। सतह पर धूल हल्की है, लेकिन मात्र 6.5 सेंटीमीटर की गहराई पर ये दोगुनी घनी और 5 गुना अधिक संसर्जक चिपचिपी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट रिसेंटली बीन अप्रूव्ड। मई 2026 में भारत के पहले जियोथर्मल पावर प्लांट को कहाँ मंजूरी मिली है? राइट आंसर विल बी लद्दाख। लद्दाख में मिली है भारत का पहला भू-तापीय जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र। लद्दाख की जो पूगा घाटी है वहाँ पे स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। लद्दाख के प्रशासन और ओएनजीसी इसके बीच हुए इस समझौता ज्ञापन जो एमओयू है, इसको 5 साल का विस्तार दिया गया है। विशेषता यह है कि यह देश का पहला 24/7 स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ऑपरेशन नवजीवन 27 माओइस्ट सरेंडर्ड बिफोर झारखंड पुलिस इन विच सिटी। मई 2026 में एक ऑपरेशन नवजीवन है, इसके तहत 27 माओवादियों ने किस शहर में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है? आंसर है यहाँ पे रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। यहाँ पे जो है धुरुआ स्थित मुख्यालय में सीपीआई माओवादी के 25 उग्रवादियों और उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 2 सदस्यों ने राज्य पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। Next question, who was recently honored with the Padma Shri Award by President Draupadi Murmu for contribution to the field of art? मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला क्षेत्र में योगदान के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? दोस्तों इनका नाम है, प्रोफेसर हैं डॉक्टर लॉर्ड्स क्रिश्चियन। ये जर्मनी के एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृ संगीत शास्त्री हैं। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गहन शोध, संगीत विज्ञापन मतलब म्यूजिकोलॉजी और भारत-जर्मनी के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए साल 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 आवर एशिया एंड ओशिनिया चैंपियनशिप रिसेंटली। मई 2026 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 आवर एशिया एंड ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर इतिहास रचा है? राइट आंसर विल बी 5, मतलब कि 5 मेडल। जापान के हिरोसाकी सिटी में आयोजित हुआ है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स आईएयू 24 आवर्स एशिया एंड ओशिनिया चैंपियनशिप। इसमें भारतीय टीम ने कुल 5 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। गोल्ड मेडल की अगर हम बात करें, चर्चे में है अमर सिंह देवांडा। इन्होंने पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में 24 घंटे के भीतर 282.881 किलोमीटर की दौड़ पूरी करके स्वर्ण पदक जीता है। कुल पदक इसमें भारत 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक सहित 5 पदक हासिल किए हैं। महिला टीम की बात करते हैं तो भारतीय महिला टीम ने बेहतरीन क्षमता का परिचय देते हुए
कुल 667.722 किलोमीटर की दूरी तय कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज रिसेंटली साइंड द प्रोटोकॉल फॉर accession ऑफ व्हिच कंट्री टू द डब्ल्यूटीओ? मई 2026 में भारत ने किस देश को डब्ल्यूटीओ में शामिल करने वाले प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? आंसर विल बी इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल है दोस्तों आदिस अबाबा। यहाँ की कैपिटल है इथोपियन बिर। भारत ने इथियोपिया को विश्व व्यापार संगठन में शामिल करने वाले द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल बायलैटरल एक्सेशन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। जिनेवा में 22 मई 2026 को हुए इस समझौते पर भारत की ओर से राजदूत सेंथिल पांडियन सी ने हस्ताक्षर किए। ये कदम इथियोपिया के डब्ल्यूटीओ में शामिल होने की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट पी राधाकृष्णन released the book द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। दिस बुक इज बेस्ड ऑन whom? मई 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पी एन पनिक्कर इस पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक किस पर आधारित है? पी एन पनिक्कर। यहाँ पे क्वेश्चन में ही हिंदी में दे दिया गया है। ठीक है, लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पी एन पनिक्कर। ये पुस्तक पूर्णतः केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक, ये इंपॉर्टेंट है कहाँ के हैं, केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक और दूरदर्शी शिक्षाविद पी एन पनिक्कर के जीवन दर्शन और उनकी असाधारण विरासत पर आधारित है। केरल ग्रंथशाला संघ पी एन पडिक्कर फाउंडेशन उनके द्वारा केरल के कुट्टानाड में शुरू किए गए पुस्तकालय आंदोलन और ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों का विवरण है। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेटेड? विश्व फुटबॉल दिवस ये कब मनाया जाता है? 25 मई। 25 मई को हर साल विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को आधिकारिक तौर पर घोषित किया है क्योंकि 25 मई 1924 को पेरिस ओलंपिक में पहली बार सभी क्षेत्रों की भागीदारी वाला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ था। और इस बार की थीम देखिए बहुत छोटी सी है, बी एक्टिव। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। Next question is, the Woman Van project aim to promoting environmental education through urban microforest has been launched by which government? शहरी सूक्ष्म वनों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वामन वन परियोजना 21 के द्वारा शुरू की गई है, दैट इज दिल्ली। दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है वामन वन, एक अनूठी पारिस्थितिकी और जैव विविधता शिक्षा परियोजना। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को प्रकृति, जंगलों और पर्यावरण संरक्षण के बारे में व्यवहारिक और रोचक तरीके से शिक्षित करना है। Next, according to a World Bank report, India has become one of the world largest emerging market in which sector? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े नए बाजारों में शामिल हुआ है? तो आंसर विल बी कार्बन मार्केट। कार्बन बाजार में स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2026, मतलब कि स्टेट एंड ट्रेड्स। ठीक है, इसमें भारत जो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ढांचे के लॉन्च के साथ दुनिया के सबसे बड़े नए उभरते कार्बन बाजारों में शामिल हो गया है। नेक्स्ट, हु इज द सेकेंड इंडियन वीमेन साइंटिस्ट टू बी इलेक्टेड एज द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन? लंदन की जो रॉयल सोसाइटी है उसकी फेलो चुनी जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन है? इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। ऑलरेडी इनके बारे में बता चुके हैं। लंदन की रॉयल सोसाइटी में इनको फेलो के रूप में चुनी जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक बनी हैं। डब्ल्यूएचओ की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। इसके साथ ही वह और उनके पिता एम.एस. स्वामीनाथन रॉयल सोसाइटी के इतिहास में पहले भारतीय पिता पुत्री की जोड़ी बन गए हैं। दोस्तों, who has been appointed as the new chairman of राज्यसभा पेटिशन कमेटी? राज्यसभा की जो याचिका समिति है इसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इनको देख सकते हैं, ये दोस्तों राघव चड्ढा। ये बने हैं राज्यसभा के सभापति के द्वारा चुने गए हैं। याचिका समिति जो कमेटी ऑफ पेटिशन है उसके अध्यक्ष नए चेयरमैन राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस समिति को पुनर्गठन करते उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया है। राघव चड्ढा भी हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। आपको एक आंसर कमेंट करना है। भारत का जो पहला जियो थर्मल प्लांट है वो बन रहा है लद्दाख में। इससे संबंधित आपको
5 पॉइंट कमेंट करना है। यदि आप कमेंट करते हैं तो आप प्राइज़ जीत सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।